दो बॉडीज हैं, मास m1 और m2, दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से टाइट कर दिया जो कि एक पुली के ऊपर से, पुली कैसी है, लाइट है, मतलब हल्की पुली है और फ्रिक्शनलेस है। तो ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो ये आराम से मूव हो सकती है, जो स्ट्रिंग आराम से मूव हो सकती है। कंडीशन में क्या ले ली हमने कि m1 बड़ा है m2 से, तो m1 ज़्यादा है m2 छोटा है, m1 भारी है तो नीचे आ गया, m2 हल्का ऊपर चला गया। बात समझ आ रही है? अगली बात, m1 भारी है, अगर वो नीचे आ रहा है तो उसके पास कुछ स्पीड होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो वो a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, a एक्सेलरेशन से, ठीक है बेटे। अच्छा, जितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है उतनी ही एक्सेलरेशन से ये बॉडी ऊपर जाएगी, होगा ना ऐसे? ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं जी। आप एक काम कर लो, सिंपल डायग्राम बना दो इसका। एक पुली ले लो, लो ये पुली दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इस पुली में वेट ले लेते हैं, एक वेट दिखा दो इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। और एक वेट दिखा देते हैं इधर, इसमें बना लेते हैं इधर एक वेट, नाम रख देते हैं इसका m1 और वेट इसका आ जाएगा m1g डाउनवर्ड। दूसरी बॉडी को बोल देते हैं m2, इसका वेट आ गया m2g डाउनवर्ड। दोनों देखो वेट तो डाउनवर्ड लगता है ना, वेट तो डाउनवर्ड लगेगा ना बेटे। फिर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि यार अगर ये इसका एक्शन है, वेट, वेट इसका क्या है, तो इसका रिएक्शन भी तो होगा, अब मुझे रिएक्शन दिखाना है इसका, तो रिएक्शन इसका किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा टेंशन की फॉर्म में, टी की फॉर्म में। टेंशन कौन सी फोर्स होती है, पुलिंग फोर्स होती है, खींच रही है इसको, तो इसे पकड़े खींच रही है ऊपर की तरफ, तो टी आ गया। आगे देखो ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, एक ही है, और एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन आती है, तो जितनी टी यहां थी उतनी ही टी आप यहां दिखाओगे। बात समझ आ रही है? ये ना कहना कि ये T1 है T2 है, क्योंकि बेटे स्ट्रिंग जो है वो एक ही है, तो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, समझिए ना, टी और टी होगी। बात समझ आ गया तक? अगली बात, ये बॉडी नीचे आ रही है a एक्सेलरेशन से और ये बॉडी ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से, होगी बात क्लियर यहां तक? अब एक काम करते हैं, हम बनाएंगे इक्वेशंस। तो मैं लिखूंगा पहले वाली इक्वेशन, एक मैं दिखाता हूं एक आप लिखना। तो मैं कर रहा हूं m1 के लिए, मैं ये m1 के लिए करूंगा। अब करूंगा कैसे बेटे, मेरे को पता है जो नेट फोर्स होती है, क्या होती है, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। m मेरा m1 है, m हमारा m1 है तो मैंने m1 लिख दिया। अगली बात बेटे, इस नेट फोर्स को प्रोवाइड किसने किया, जो बाकी फोर्सेस दिख रही हैं उस पे आ जाओ। कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक T और एक m1g। अब इन दोनों में से मैं दोनों को प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, माइनस। प्लस क्यों नहीं कर रहा, दोनों उल्टी तरफ हैं, दोनों अपोजिट हैं, एक ही तरफ होती प्लस कर देते हैं, माइनस करूंगा। अब किस में से क्या माइनस करना है ये इंपॉर्टेंट है, किस में से क्या माइनस करना है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो कैसे, जिधर एक्सेलरेशन वहां नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन नीचे तो नेट फोर्स नीचे, अगर नेट फोर्स नीचे तो ये बड़ा कंपोनेंट, ये छोटा कंपोनेंट है, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटे, m1g माइनस का t इज इक्वल टू m1a लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। समझिए, सेकेंड बॉडी की नेट फोर्स कितनी, m2a, m2a नेट फोर्स आ गई। कौन प्रोवाइड कर रहा है, दो कंपोनेंट है t m2g, दोनों माइनस होंगे। अब किस में से क्या माइनस होगा, जिधर नेट फोर्स वही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर है इसकी, तो मतलब t माइनस
m2g नंबर डाल दो बेटे 2। आगे समझ बेटे। अब एक बात सुनो, अब मैंने ना निकालनी यहाँ से दो चीज़ें, एक निकालना है a, एक निकालना है t। तो पहले तुम्हें हिंट देता हूँ मैं, एक काम करो एडिंग 1 एंड 2 कर दो और निकालना a कितना आ रहा है। कैसे करना है, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू में आ जाओ बेटे, इनको देखो दोनों को, m1a प्लस m2a। अच्छा कुछ कटिंग हो रही है, टी से टी काट दें, इन दोनों को देखो ध्यान से, क्या g कॉमन आ रहा है यहाँ से g कॉमन निकाल दो, इज इक्वल टू इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो आप लिख दो m1 प्लस m2 इंटू ए लिख दो। मैंने क्या बोला निकालने के लिए, मैंने a निकालने के लिए बोला है, तो ये इसके अपोन में ले जाओ, तो m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये इक्वेशन 1/2 डिवाइड करेंगे 1/2 से, करो जी। 1 में क्या लिखा हुआ है, m1g माइनस का t अपॉन में क्या लिखा हुआ है, t माइनस m2g इक्वल टू में m1a अपॉन में m2a। बताओ कटिंग कहाँ हो रही है, a से a कट रहा है, तो मतलब हो गया बेटे a से मैं a काट दूंगा, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और t निकालेंगे, कर दो। पहले इसको ऊपर ले जाओ, करो कितना आएगा, m1 m2g, इसको करो t के साथ मल्टीप्लाई, t इंटू m2। अब इसको ऊपर ले जाओ, कितना आएगा, t इंटू m1 माइनस का m1 m2g, सही करा, ठीक है। अब मेरे को t निकालना है, तो देखो बेटे ये वाला t रकम उधर ले जाओ, तो ये यहीं पड़ा रहने दो, t इंटू m1 यहीं पड़ा रहने दो, ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये लो क्या m2 है। आगे देखो, इसको यहीं पर लिख दो m1 m2g, उधर से वो रकम इधर लेके आओ, वो माइनस की है इधर आके प्लस हो जाएगी, तो m1 m2g एक और m1 m2g कितना बन जाएगा, 2m1 m2g बन जाएगा। यहां से t कॉमन निकालना, कितना बनता है m1 प्लस m2 बनता है, यहां से t निकाल दो, तो t आ गया 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये लो, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। इसका टोटल मास कितना, 800 kg। फाइंड द टेंशन T इन सपोर्टिंग केबल, इसके ऊपर एक केबल बंधी हुई है, केबल का मास सॉरी केबल की टेंशन T, ये आपको फाइंड करनी है। आगे ओरिजिनली मूविंग डाउन 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, तो ये लिफ्ट जो है बेटे नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड u है इसका। ये नीचे आते आते रुक गई, जब लिफ्ट नीचे आते तो रुकेगी, तो यहां पर आकर के इसका जो v है वो इसका 0 हो गया। कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो जब ये नीचे आ रही थी, जो इसकी एक्सेलरेशन थी वो नेगेटिव में थी, रिटार्डेशन कितनी थी अभी मालूम नहीं है, आगे देखते हैं। लेकिन उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 50 मीटर का, तो बेटे ये यहां से यहां तक ना 50 मीटर डिस्टेंस चल भी चुकी है, ये इसका एस है आपके पास, क्या आपके पास एस। तो मुझे ये बताओ, अगर आपके पास v भी है, u भी है, s भी है, a निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहां से तो निकालोगे तुम लोग a। एक बात, अगली बात सुन लो, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो लिफ्ट नीचे आने का मैंने एक फॉर्मूला करवाया था आपको, क्या फॉर्मूला था वो,
जी माइनस ए, और इधर क्या लिखा था हमने, हाँ एन दिखवा रखा था मैंने, वो एन नॉर्मल रेशन थी, यहां पर बात कर रहे हैं केबल की, तो यहां पर तुम उसको टी लिख दोगे। टी निकाल। जो 72 kg वेट है ये क्या चीज है बताओ, है? हाँ, पर्सन का मास 96 kg, ए निकालनी है आपको, ठीक है। बस एक हिंट दे देता हूँ, ये जो पैराशूट है ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे वाले के लिए फॉर्मूला क्या लगता है टी का, एम जी माइनस है, सही कहा आपने। अब एक बात और, जब तुम सोल्व करोगे तो ये केजी वेट है, केजी वेट इसकी ऐसे यूनिट नहीं होती, बदलो एसआई में कैसे बदलोगे, केजी वेट को कन्वर्ट करो न्यूटन में 9.8 से, याद आया 9.8, बस नहीं रुक जाओ पहले बात पूरी सुन लो, 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग चले जाओगे न्यूटन में, ऐसी है ना क्वेश्चन है। अब एक काम कर लो, हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, इसको 9.8 मत लिखो, इसको लिख लो जी, क्योंकि एक जी यहां पर भी है, तो सोल्व करने में आसानी पड़ेगी तुम्हारे को, समझ गए। कर दो शुरू, ए निकालें।